प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य में ध्वनि प्रदूषण, वायु गुणवत्ता, पर्यावरण संकट की समस्याओं का समाधान करे। माननीय सभापति जी, उप सभापति जी और अभी सभापति जी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो प्रकृति का बड़े पैमाने पर हमने दोहन किया और मानव और प्रकृति के बीच के जो रिश्ते थे वो असंतुलित हुए, जिसके आधार पर नाना ये इकोलॉजी शब्द आया। पहली बार इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैक्किल ने इसका प्रयोग किया और जर्मनी में ग्रीन पार्टी भी बनी। मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया की, मैं जिस विषय पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया की चिंता का विषय है, मनुष्यता की चिंता का विषय है। और उसके बाद जो अपने यहाँ की जो स्थिति है वायु की, उसमें जो हमारे यहाँ की वायु है उसमें पीएम पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है वो 2.5 और 10 होता है। ये 2.5 वाला बड़ा खतरनाक है और यह अपने यहाँ की जितनी गाड़ियाँ चलती हैं या विशेष रूप से टेम्पो जिसमें तेल का मिक्सचर होता है, इन सब चीज़ों पर उससे ज़्यादा ये 2.5 वाला जो पीएम है वो पैदा होता है। इस पर इसको ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कैसे कम हो और गाड़ियों को कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे ऊर्जा से इसको लाया जाए। ये भी इसके साथ साथ जल छिड़काव भी बहुत से देशों में और अपने यहाँ भी मैं सुनता हूँ कि छपरा में अंग्रेज जब थे उस समय की जो नगर पालिका थी उस समय सड़कों पर जल का छिड़काव होता था, आज भी हो रहा है। इसके बाद सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक पेड़ माँ के नाम का ये जो योजना है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जल जीवन हरियाली का जो प्रचार प्रसार और लोहिया के शब्दों में दलविहीन निर्णय, लोहिया बराबर दलविहीन निर्णय की बात कहते थे जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक हों। तो जल जीवन हरियाली का जो मामला है वह दलविहीन निर्णय है और उस पर ये सारी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दलविहीन नहीं, सर्वदलीय। दलविहीन, दलविहीन। ठीक। माननीय मंत्री, जंगल की बात है सर, सर माननीय सभापति जी, मैं प्रतापगढ़ में गया था आज से 30 साल पहले। माननीय सदस्य, मैंने कहा कि कुल 28 संकल्प हैं। हम बस तुरंत समाप्त कर देते हैं। और मैं प्रतापगढ़ गया था जहां आप ज्यादा जानते हैं कि स्टालिन की बेटी स्वेतलाना रहती थी और आपके सुमित्रानंदन पंत भी रहते थे। वहां विधानसभा के अध्यक्ष ने ईंट भट्ठे वहां चौसा आम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। उसका कारण है कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको बिल्कुल रोक दिया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने यहाँ भी पानी, वायु और ध्वनि इससे संबद्ध जो प्रदूषण है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको बहुत मजबूती और गंभीरता से लिया जाए। माननीय सदस्यगण, अभी माननीय मंत्री का उत्तर होगा, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि 28 माननीय सदस्य हैं जिन्हें संकल्प पढ़ना है। नाम इसका संकल्प है, लेकिन हम लिखते हैं ना कि अभिस्ताव हम करते हैं सदन से। दरअसल है प्रस्ताव,
उस प्रस्ताव को थोड़ा वजनी बनाने के लिए एक उपसर्ग लगा दिया गया अभी। तो केवल संकल्प आप है जो प्रस्ताव के रूप में पढ़ दीजिए और तब मंत्री का उत्तर होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य का पर्यावरण पर चिंता जाहिर है और पूरा देश और पूरा समाज के लोग इससे चिंतित हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव, तो हमको लगता है कि माननीय सदस्य सुबह उठेंगे तो देखेंगे या रात के 11 बजे पानी का छिड़काव आज भी हो रहा है। अंग्रेज के समय नहीं, आज भी हो रहा है। ठीक है। और जहां तक नहीं, अब वो छपरा, अब वो अंग्रेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी रात के 11 बजे 12 बजे जाइएगा तो पानी का छिड़काव होते रहता है। और जहां तक आज भी कोई वाहन से यदि कोई ऐसा डस्ट लेके जाते हैं तो उसको ढका हुआ, उसको ढक करके ही लोग ले जाते हैं, ये भी है। दूसरी बात की वृक्ष के जहां तक सवाल है, तो माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि हम तो अभी 3 महीना हुआ है, तो मैंने जिस दिन हम अपने विभाग में गए उसी दिन मैंने अधिकारियों से कहा कि बिहार का जो वृक्ष है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, पाकर है, गूलर है, यह कहीं भी नहीं दिखता है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अब से, और सभी जगह चिट्ठी भी चली गई है माननीय सदस्य जिला में, मैं कई जिला में गया, मैंने पूछा कि इस बार कौन सा वृक्ष लगाना है, तो लोगों ने कहा कि इस बार सर आया है, चिट्ठी की है, पीपल, बरगद, नीम, जामुन। हम सबको पता है सभापति महोदय कि गर्मी के दिनों में गांव के लोग पीपल के नीचे ही पूरी गर्मी बिताते थे, आज वह कहीं नहीं दिखता है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो ये जो वृक्ष लगाए देखते हैं कि 2, 4, 5 साल के बाद सूख जा रहा है, तो मैंने कहा कि पीपल, बरगद, नीम ऐसे जो वृक्ष हमारे परंपरागत वृक्ष हैं, इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाए जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। साथ साथ मैं माननीय सदन से भी मैं आप सब लोग से सहयोग चाहूंगा कि मैंने अभी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना से डोभी तक एक ग्रीन कॉरिडोर, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसको कीजिए, और इसमें सारे वृक्ष जो हमारा परंपरागत वृक्ष है वही रहेगा। और साथ साथ हर 15-20 किलोमीटर पर एक सेल्फी पॉइंट जो वन पर्यावरण का हो, जहां कोई कंक्रीट का निर्माण नहीं हो, सारा एकदम जो है अपना प्राकृतिक का निर्माण हो, जाकि लोग अपने सुकून से जाकर के वहां बैठे और ठीक है। माननीय मंत्री जी, हो जी गया। जी, तो ऐसा दस माननीय नंबर सदस्य से आग्रह है, वापस लेता हूं।